ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी आत्मा की शक्ति के टॉपिक 68 में बताया कि भगवान को याद करते समय जो तरंग बनती है उनकी 3 परत होती है। ये समझ नहीं आ रहा है। उत्तर है, देखो, ये सारा ब्रह्मांड में 3 प्रकार की एनर्जी है। एटम भी उस एनर्जी से ही बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमारे अंदर भी सारा ब्रह्मांड है और इसीलिए ये सारा कार्य कहो, टेलीपैथी कहो, सब काम करते हैं। परत का अर्थ है लेयर्स। 3 प्रकार के एनर्जी के लेयर्स है, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य परमात्मा की। पहली परत जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों की अर्थात स्थूल चीजों की कहो या 5 तत्वों की बनिया शरीर से 5 तत्वों में जाता है। फिर वाइब्रेशंस निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होता, अर्थात हमारी अवस्था निराकारी स्थिति में जब हम स्थित होते हैं, माना एक संकल्प में जब स्थित हो जाते हैं, तब हमारी अवस्था ब्रह्मा के समान फरिश्ता बनते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और कोई नहीं है, वो है हमारी ही आत्मा की अवस्था। तो जब हम पॉजिटिव बनते हैं, 2 विचारों के बीच गैप बढ़ती जाती है, तो उस गैप अनुसार हमारी अवस्था बनती है। तो पहली अवस्था माना ब्रह्मा, जब हम पुरुषार्थी है और फरिश्ता बनते हैं, ये अवस्था पहली अवस्था है। फिर जाती है दूसरी अवस्था में, वो है निराकारी स्थिति। और तीसरी अवस्था है विष्णु। 3 अवस्था है ना, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो ये निराकारी स्थिति जब बनती है, माना हमारे अंदर जितने जितने चक्र के लेयर पॉजिटिव बनते हैं, हमारा अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा है वो एक्टिव हो जाता है। वो है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और उस सुषुम्ना नाड़ी से ही परमात्म एनर्जी हमारे अंदर आती है और वो स्थान जो सहस्त्र चक्र जिसको कहते हैं, वो स्थान खुलता है और फिर जो 10 डायमेंशन है, उस 10 डायमेंशन पर पहुंचता है, तब परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ये सारा ब्रह्मांड की सिस्टम है, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। तो जब आप सब टॉपिक यूट्यूब पर सुनेंगे, ये बहुत गुह्य राज रखा है। ये टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसका भी राज है और दूसरे भी कई राज है। जैसे जैसे ये राज को आप समझेंगे, इस बातों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आपका भी ये चक्र लेयर्स खुलेगा। सभी बातें आपके अंदर भी है, लेकिन अभी मर्ज है। तो हमारा काम है सिर्फ उसको इमर्ज करना। तो ये बातें तब समझ में आती है जब हमारी भी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। तो ये 3 प्रकार के लेयर्स बनते हैं। तो जब हम संकल्प करते हैं, वो हमारे जैसे ही हम संकल्प करते हैं, हमारे 5 तत्व में वो प्रवाहित होते हैं और वहाँ रिएक्शन होता है और इसमें से हमारी भाग्य का निर्माण होता है। और ये सारा पुरुषार्थ ही हम
इस सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर परमात्मा की एनर्जी आने का जो स्थान है उसको एक्टिव करके एनर्जी हमारे सातों चक्रों में प्रवाहित करने के लिए ही है। इसीलिए आप ये सब टॉपिक सुनना शुरू करो, ठीक है। चैनल का नाम है यूट्यूब पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सब कुछ ग्रुप वाइज है, वो आप जो भी ग्रुप लो वो पूरा करो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं, छोटे छोटे टॉपिक बनाए हैं, इसीलिए जरूरी है कि सभी टॉपिक को पूरा करने का। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि संकल्प शक्ति 76 का जो टॉपिक है उसमें बताया कि संकल्प ही मन है, तो क्या शुद्ध संकल्प करने से मन भी शुद्ध बनता है? उत्तर है हाँ। जैसे संकल्प वैसा मन, जैसा मन वैसे संकल्प। तो अगर हम शुद्ध या आत्मा के संकल्प करते हैं तो मन शुद्ध बनता है। जैसे सतयुग में जब हम पहली बार परमधाम से आते हैं तो हम आत्म अभिमानी होते हैं, तो हमारे संकल्प नेचुरली शुद्ध होते हैं, तो मन भी शुद्ध होता है क्योंकि गुण हमारे एक्टिव होते हैं और इससे ही हमें स्थायी सुख शांति मिलती है। जब हमारे अवगुण की प्रवेशता होती है या इमर्ज होते हैं तब मन अशुद्ध बनता है और अशुद्ध संकल्प चलना शुरू होता है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है आत्मा की शक्ति 35 नंबर के टॉपिक में पढ़ा कि ईथर जो तत्व है उसके बारे में कि यदि सृष्टि के सभी पदार्थ एक धरा पर आ जाए तो संपूर्ण सृष्टि के कार्य रुक जाए, ये कैसे संभव होता है? उत्तर है देखो, धरातल का अर्थ है सारे सृष्टि का क्षेत्रफल। ये जो स्थल है माना जमीन है वो सब कहते हैं धरातल। अभी इस पर नियम है कि जो उच्च शक्ति है उससे नीच शक्ति पर माना जो जिसकी शक्ति कम है उस तरफ सारी एनर्जी प्रवाह होती है। अभी अगर कोई उसको पुश करने वाला ना हो माना भेजने वाला ना हो या दोनों के बीच जगह करने वाला अंतर करने वाला ना हो तो वो सब क्या होगा कि उच्च से नीच तरफ जाएगी और वो स्थिर हो जाएगी, स्थिर रह जाएगी, वो फिर घूम नहीं सकेगी क्योंकि उसको हिलाने के लिए चाहिए इससे भी उच्च शक्ति। तो ये बीच को हमेशा जो अंतर करती रहती है वो है परमात्म शक्ति। वही एक सबसे उच्च ते उच्च शक्ति है। एक है आत्मा की शक्ति, दूसरी है स्थूल शक्ति और तीसरी है परमात्म शक्ति। तो ये सारी सिस्टम अगर आपको समझनी है तो यूनिवर्स के टॉपिक जो रखे हैं उसमें भी सब बहुत कुछ बताया है और कुंडलिनी चक्र में भी और कई ऐसे टॉपिक है जिसमें इसके बारे में डिटेल में समझाया है। क्योंकि ये सभी चीजों को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए और वो उस चीज से अधिक शक्तिशाली हो तभी ये हो सकता है।
तो जब हम अगर वो शक्ति नहीं है तो सारी शक्तियां क्या होगी, एक जगह पर जो नीची शक्ति है उस पर स्थित हो जाएगी और उससे कहा भी जा नहीं सकेगी। इसीलिए ये जो तीन एनर्जी की जो बात है वो यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये यही एटॉम जिससे बना है वो ये चीज है। तो ये दोनों दुनिया में भी तीन चीज से ही करंट आता है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। ये तीन चीज है ना, और न्यूट्रल भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव अच्छा है तो पॉजिटिव से घर में लाइट आ जाएगी या सारी चीजें चलेगी, नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का बैलेंस चाहिए, और बैलेंस करने के लिए तीसरा वायर अर्थिंग करना पड़ता है, जो न्यूट्रल करना पड़ता है, तब सारी सिस्टम अच्छी रीति चलती है। ऐसे ही हमारी दो एनर्जी है, तो उसको नेगेटिव और पॉजिटिव, और अभी उसको बैलेंस जब करते हैं तो अनाहत चक्र नेचुरल खुला होता है, और अनाहत चक्र खुला होने से सुषुम्ना नाड़ी और जो सहस्त्र चक्र है, जो परमात्म एनर्जी आने का स्थान है, वो भी खुला रहता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे है, वो तीनों हमारे अंदर भी है ना, तो वो उसको बैलेंस अर्थिंग करनी है, ना नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को जोड़ना है, तो तीसरा अर्थिंग भी देना पड़े, वो है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जुड़ा है हमारे पॉजिटिव एनर्जी प्रोटॉन से, क्योंकि आत्मा और परमात्मा। तो ये सब बातें बहुत डिटेल में हमने यूट्यूब पर भी रखी है, आप वो सुन सकते हैं। तो अभी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थिंग है, जो बैलेंस करता है परमात्मा की एनर्जी न्यूट्रॉन, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गई है। इसीलिए हर एक के माइंड में शॉर्ट सर्किट होती रहती है। जैसे घर में भी अगर आपको अच्छी रीति लाइट करंट चाहिए तो अर्थिंग देना पड़ता है ना, तभी हमारी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस रहकर शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, वरना सर शॉर्ट सर्किट होने से सब कुछ जल जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर ब्रेन में भी होता है। तो आप वो टॉपिक सब सुनेंगे तो समझ में आएगा। ओम शांति।